अस्सलामुअलैकुम गाइस। पता है आज हमें बीटीएम गए थे तो सबसे पहले हमारी मॉर्निंग कुछ ऐसे हुई। मॉम बना रहे थे पनीर ग्रेवी और खुशका और ये देखो रोटी भी साथ। मैं ना बहुत कंफ्यूज थी कि क्या पहनूं और फाइनली गाउन सेलेक्ट करके ठीक 12 बजे हमें उधर पहुंचना था और बहुत कम टाइम था रेडी होने। ऑनेस्टली पहली बार मैं नाश्ता इतना जल्दी खा के हूं। सो वैसे मेरी और मॉम की ना एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होंगे। पता है कैसे पूरा दिन मुझे भी अपने काम रहती एडिट्स रहती करने, तो मॉम मुझे घर के काम करने फोर्स नहीं करते। मॉम खुद ही घर के सारे काम मैनेज कर लेती। सुबह 5 बजे उठ के मॉम फिर सोते भी नहीं। वैसे पता है मॉम को मॉम करके क्यों बुलाती हूँ, जबकि कुछ लोग कमेंट में बोलती अम्मी करके बुलाओ कर को। बिकॉज मॉम करके बुलाए तो मॉम सच में बेहद खुश होती है और वो स्माइल मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये देखो मैं रेडी हो रही हूँ। पता है मैं पहले बहुत मेकअप करती थी जो मुझे 12 से 13 घंटे रखना पड़ता था। उससे ना मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी स्किन को रेस्ट की जरूरत है और डेली मेकअप करने की जरूरत नहीं है। मैं तब से मेकअप के नाम पे सिर्फ 3 चीजें लगाती हूँ, काजल, ब्लश और हल्की सी लिपस्टिक। और जब कभी कभार ज्यादा मन करता है ना तब फुर्सत से रेडी होती हूँ। यू नो ना, इट हील्स। वैसे अगर कोई मैन यहाँ पे वीडियो देख रही तो नोट कर लियो ब्रदर्स, कभी भी आपके बीवी जब रेडी होती ना तो उनको कम लगाओ, ओवर मत कर लियो। ऐसे लगाती वैसे लगती करके जज मत करो, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में ना 100 चीजें चलती रहती और दिमाग के तार उलझ गए रहती। और हम लड़कियों का माइंड रिलैक्स तभी होता है जब आप जज किए बगैर हम ना एनकरेज करती ना तब। वैसे गाइस डाइटिंग का जुनून ना इतना चढ़ा था मुझे, आई स्वेयर तब मेरी स्किन बिल्कुल सोने की तरह चमकती थी, एकदम क्लियर। और आजकल तो जब से डाइटिंग छोड़ के हूँ मीठी चीजों पे डायरेक्ट हमला करती हूँ ना, तो उस वजह से पिंपल्स देखो कितने हो रही। प्रॉब्लम ये कि मीठा मैं तब ज्यादा खाती हूँ जब मैं ओवर स्ट्रेस में रहती हूँ, तब मुझे दिल को सुकून मिलता है और मैं हैप्पी रहती हूँ। सो वैसे ना पहले मैं बहुत सारी चीजों का शौक रखती थी, अब तो कुछ चीजें मैं खुद ही खत्म कर दे रही हूँ। और हिजाब्स गाइस, मेरी ख्वाहिश है मेरे पास ना 500 से 1000 या 10-20 हजार हिजाब्स रहना। आई स्वेयर हर लड़की यही चाहती है। हिजाब सही ढंग से सेट करके अब बाया पहन के थोड़ा सेल्फ लव कर को, बिकॉज इतना तैयार होके हूँ सो खुद को खुश करने के लिए ही तो। मॉम जहर की नमाज पढ़ के टिफिन सब पैक कर ले को वी बुक द रैपिडो कैब। वैसे हमारे बैंगलोर में ना कुछ कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स को बहुत रूडली बिहेव करने, एक्स्ट्रा चार्जेस पूछने और कार और ऑटो गंदी रखने के लिए सीरियस नोट पे कोई एक्शन लेना पुलिस या गवर्नमेंट। हर दिन हमें कैब और ऑटो से ट्रैवल करती और डेली हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस रहती। कुछ लोग बदतमीज रहती, बात करने का सलीका नहीं रहता, और कुछ लोग की कैब इतना गंदा स्मेल करती है बैठते ही सांस लेना मुश्किल दिखता है। और कुछ कैब वाले तो सामने से एक्स्ट्रा कैश डिमांड करती हैं। अभी मेरा पिछला एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। देखो 7:30 समथिंग हमें निकलना था और वी बुक द कैब, तो वो भैया कॉल करके सीधा 1000 रुपीज देती, क्या मैडम करके पूछ रही, जबकि अमाउंट था 720 रुपीज। मैं बोली कि जितना दिखा रहा है चार्ज उतना ही पे करती हूँ, उससे बढ़ के 1 रुपए भी नहीं करती। तो नहीं मैडम 1000 रुपीज। फिर मैं बोली चलो आप 50 रुपीज ज्यादा ले लो, तो वो छोड़ के ही स्ट्रेटली टोल्ड कैंसिल कर दो मैडम। मैं सोच ली इस इंसान के लिए 760 रुपीज इम्पोर्टेंट नहीं, जबकि कुछ लोग मंथली 15,000 यानी पर डे का 500 अर्न करने इतना मेहनत करती हैं। ऑनेस्टली बैंगलोर में कैब और ऑटो ड्राइवर्स को सुधरने की बहुत जरूरत है। और फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। उधर काम कंप्लीट करके हमें करे लंच। वैसे अब तो आदत हो गई कैब में लंच कर को। फिर हमें गए बीटीएम, क्यों, चिकन मटन और बीफ लेने। मॉम को ना उधर से ही गोश्त लेने पसंद आता। सो और ये रही हमारी पुरानी गली। वैसे पता है कितने सारे लोग मुझे पहचानती, हमारी वीडियोस देखती, कितनी औरतें मेरे व्लॉग्स देखती, बट ज्यादातर लोग सिर्फ देख ले को रह जाती। लेडीज अगर आप वीडियोस देखती मुझे जानती, और अगर मैं सामने नजर आ गई तो बात कर लियो ना। बात क्यों नहीं करते? शायद आप ये सोचती मैं घमंडी इंसान हूँ या काइंड ऑफ, राइट? बट ऐसा मत सोचो, आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल स्वीट पर्सन जो अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करके है और बहुत मेहनत कर रही है। मैं सिर्फ आधा लंच खाई थी, सो बाकी वापस आते टाइम खा रही हूँ। सो देखो टिफिन नहीं खुल रहा था तो मॉम ही ना हेल्प करे मेरी। फाइनली घर पहुंच के थोड़ा टाइम पास कर ले को थे। मॉम देखो प्यारी मरियम की जो न्यूज चल रही है आजकल वो देख के बेजार कर ले रही। सो पता नहीं क्या सच है, क्योंकि कुछ भी बिलीव करने नहीं हो रहा है। थोड़े रील्स ऐसे आ रही, थोड़े रील्स वैसे आ रही। फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके इट वाज बेड टाइम। गाइस मिलेंगे अगले व्लॉग में। गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लियो। होप ये व्लॉग एटलीस्ट 1000 व्यूज जरूर क्रॉस करता है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।